नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल मर्डर का मास्टरमाइंड, जिसे प्रयागराज शूटआउट के बाद लेडी डॉन के नाम से पुकारा जाने लगा, आखिर कहां है? उसे कौन बचा रहा है? कई सवाल हैं जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता प्रयागराज में ही है और बुर्का गैंग के साथ पुलिस को चकमा दे रही है। कैसे लेडी डॉन को बुर्का गैंग बचा रहा है, आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में ही छिपी है शाइस्ता परवीन। लेडी गैंग के साथ चकमा दे रही है लेडी डॉन। बुर्के में कई महिलाएं शाइस्ता के साथ, बुर्के की आड़ में बच रही शाइस्ता, बार बार ठिकाने बदल रही लेडी डॉन। उमेश पाल मर्डर के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता करीब 2 महीने से फरार चल रही है। शाइस्ता पर इनाम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया, लेकिन अभी तक शाइस्ता एसटीएफ की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस प्रयागराज से लेकर देश के अन्य राज्यों तक शाइस्ता की तलाश कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो शाइस्ता प्रयागराज कौशाम्बी में ही छिपी है। प्रयागराज कौशाम्बी के कछार इलाके में शाइस्ता के छिपे होने की खबर है। शाइस्ता और अतीक की बहन आयशा नूरी के साथ में होने की खबर है। शाइस्ता के साथ और भी कई महिलाएं हैं जो बुर्के में रहती हैं। शाइस्ता और आयशा लगातार लोकेशन बदल रही है। दोनों रोजाना मोबाइल और नंबर बदल रही है। शाइस्ता के साथ शूटर साबिर के होने की भी खबर है, जो साये की तरह शाइस्ता के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि शूट आउट कांड के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन कौशाम्बी और प्रयागराज से सटे उन गांवों में छिपी हुई है जहां पर माफिया अतीक अहमद की बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में यूपी एसटीएफ की टीम अब माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए अपनी तलाश तेज कर दी है। बुर्के में होने के कारण शाइस्ता को पकड़ पाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन पुलिस लगातार प्रयागराज कौशाम्बी के उन ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जहां शाइस्ता के छिपे होने की आशंका है। उन गांवों में शाइस्ता की तलाश की जा रही है जहां अतीक के बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। पुलिस ने प्रयागराज के हटवा, मरियाडीह, भरेठा गांव में छापेमारी की है, तो वहीं कौशाम्बी के उजेहनी, सैयद सरावा और महगांव में भी छापेमारी की है। सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही कि यूपी एसटीएफ की टीम ने प्रयागराज और कौशाम्बी से सटे 7 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। पिछले 24 घंटे से यूपी एसटीएफ की टीम के द्वारा यह छापेमारी की जा रही। प्रयागराज की बात करें तो हटवा गांव के अलावा मरियाडीह और भरेटा गांव में छापेमारी की गई, जबकि कौशाम्बी के महगांव, सैयद सरामा और उजहिनी खालसा गाँव में छापेमारी की गई। 24 फरवरी को हुए प्रयागराज शूटआउट के बाद उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इस हत्याकांड में बमबाज गुड्डू मुस्लिम समेत 7 शूटर शामिल थे। इनमें से अरबाज, उस्मान, गुलाम और असद एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, जबकि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब इस मामले में एसटीएफ 3 इनामी मोस्ट वांटेड के साथ अतीक की बहन और अशरफ की पत्नी की भी तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन, जिस पर 50,000 का इनाम है, अभी तक फरार है। शूटर साबिर, जिस पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है, अभी तक फरार है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिस पर 5 लाख का इनाम है और अभी तक फरार है। अतीक की बहन आयशा नूरी, जिस पर शूटर्स को संरक्षण देने का आरोप है, वो भी फरार है। जैनब रूबी, अशरफ की पत्नी, जिसे साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी बनाया गया है, वो भी फरार है। फिलहाल पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है, लेकिन बुर्के में होने के कारण शाइस्ता को पकड़ने में दिक्कतें सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन फरार बताई जा रही है। पुलिस की ओर से उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस की टीमें थाना संदीपन घाट क्षेत्र के पलाना गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तो लोकल इनपुट के बाद पुलिस कौशाम्बी पुलिस हरकत में आई है। माना जा रहा है कि गंगा के तराई इलाके में शाइस्ता परवीन छिपी हुई है, जिसके तलाश में लगातार पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 प्रयाग।
उमेश पाल मर्डर केस के बाद फरार शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस की पूरी टीम दिन रात लगी हुई है, लेकिन शाइस्ता का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। अब शाइस्ता को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। कोई कह रहा है कि शाइस्ता खाड़ी देश पहुंच चुकी है, तो कोई कह रहा है कि शाइस्ता ने बेटे और पति की मौत के बाद खुदकुशी कर ली है। लेकिन इन अफवाहों के बीच सच्चाई क्या है, सच क्या है, वो आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कहां है, इसकी खबर किसी को नहीं है। पुलिस पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इसी बीच प्रयागराज में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कई अफवाहें उड़ रही है, जिसमें अफवाह नंबर 1, खाड़ी देश पहुंची शाइस्ता। चर्चा है कि अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता को पहले ही सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था। शाइस्ता खाड़ी देश में है और सुरक्षित है, लेकिन वहां से शाइस्ता का वापस आना मुश्किल था, इसलिए वो बेटे और पति के जनाजे में नहीं आई। अफवाह ये भी है कि शाइस्ता के विदेश जाते ही बेटे और पति की हत्या हो गई। अफवाह नंबर 2, शाइस्ता ने आत्महत्या की। शाइस्ता न बेटे के जनाजे में आई, न पति के कब्र पर। ऐसे में तरह तरह की अफवाहें सामने आने लगी, जिससे प्रयागराज पुलिस भी हैरान हो गई। प्रयागराज की गलियों में अफवाहें ये भी उड़ी कि बेटे और पति की मौत के बाद शाइस्ता परवीन ने कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली। अफवाह नंबर 3, बेटे के कब्र पर पहुंची शाइस्ता। अफवाह नंबर 4, कब्र से लिपट कर रोई शाइस्ता परवीन। सबको उम्मीद थी कि बेटे के जनाजे में शाइस्ता या तो सरेंडर करके पहुंचेगी या फिर चोरी छिपे आ सकती है। पुलिस ने पूरी ताकत के साथ शाइस्ता को पकड़ने का प्लान भी बनाया, लेकिन शाइस्ता नहीं आई। अब अफवाह ये है कि शाइस्ता बीते शनिवार को सुबह अपने बेटे असद के कब्र पर गई थी और शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी थी। अफवाह ये भी है कि बेटे के कब्र से लिपटकर शाइस्ता खूब रोई और फूल चढ़ाकर वापस चली गई। अफवाह नंबर 5, शाइस्ता ने सरेंडर किया। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अफवाह फैल गई कि शाइस्ता पति को मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान पहुंच चुकी है। अफवाह उड़ी कि शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उसको लेकर पुलिस कब्रिस्तान पहुंची है। लेकिन ऐसा नहीं था। बुरके में अशरफ की पत्नी और उसकी बेटियां थी। वही पुलिस अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को लेकर कब्रिस्तान पहुंची थी। इसी तरह की कई अफवाहें प्रयागराज में फैली। कहीं उपद्रव की अफवाह, तो कोई कह रहा था गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया। तो नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली को लेकर भी अफवाह उड़ी कि उसने खुद को चोट पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस को अफवाहों का खंडन करना पड़ा। फिलहाल शाइस्ता समेत मामले के 3 मोस्ट वांटेड फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाइस्ता और बचे हुए शूटर्स की तलाश में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन इसी बीच असद और एक बिल्डर के ऑडियो चैट वायरल हो रहा है, जिसमें इमरान नाम के शख्स का बार बार जिक्र हो रहा है। बताया जा रहा है कि इमरान अतीक का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। यही वजह है कि कयासों का बाजार गर्म है और कहीं अतीक के करीबी ही उसके जान के दुश्मन तो नहीं बन गए। इमरान और मोहम्मद मुस्लिम आखिरकार क्यों लगातार मुलाकात कर रहे थे? क्या उमेश पाल हत्या के बाद इन दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची? देखिए। अतीक के मर्डर के पीछे कौन? अतीक के रिश्तेदार पर साजिश की सुई। क्या अतीक के करीबियों ने रची साजिश? असद के वायरल ऑडियो में साजिश का शक। नहीं, अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुस्लिम साहब हम नहीं जानते। नहीं, सुन तो लो हमारी बात। और अगर कोई मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है, कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि
12:30 भाई हम भी देखते हैं गाड़ी आपके यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं कौन मिलने आता है, किससे मिलने आता है। आज तो आए थे, मुलाकात करके भी चले गए किसी के साथ। ये ऑडियो उमेश पाल हत्याकांड से पहले बीते 9 जनवरी की बताई जा रही है, जिसमें अतीक का बेटा असद बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को पहले धमकाता है, फिर मोहम्मद मुस्लिम और इमरान के मिलने पर नाराजगी जताता है। ऑडियो में असद मोहम्मद मुस्लिम से कहते हुए साफ सुनाई दे रहा है कि इमरान अंदर है, इसलिए गेट नहीं खोल रहे। इमरान साहब अंदर नहीं है, इमरान साहब की गाड़ी सिर्फ खड़ी है। नहीं, इमरान नहीं अंदर, इमरान नहीं है। अच्छा, वो इमरान तो जो है रोजाना आते हैं, 4-4 घंटा बैठते हैं। नहीं, आज उनकी गाड़ी खड़ी है, कोई काम से आए तो फिर निकल गए किसी के साथ। अच्छा, वो हमें शायद गलत गाड़ी देख लिया होगा। रोज हम देखते हैं 12:30-1 तक खड़ी रहती है गाड़ी। नहीं, ऐसा नहीं ना, कोई गाड़ी कहीं हो सकता है, किसी से मिलने आते हो, नहीं कह सकते। आज मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा, वो आपसे मिलने आते ना होंगे मुस्लिम साहब, और किसी से मिलने आते होंगे? नहीं, हमसे मिलने का वो तो फोन पे बातचीत, तो आदमी कोई काम रहता है तो आदमी होता ही है। तो हम लोग बचपन के दोस्ती भी रही। वो बात तो है, समझ रहे हो। मगर गेट नहीं खोला गया, ये ठीक नहीं है मुस्लिम साहब। हम फिर जो अरे हम तो यार है नहीं, हम कैसे तुमको बता दें। अगर हम होते तो हम होते तो मुलाकात क्यों नहीं करते। मुलाकात करने में क्या दिक्कत थी हमें। वही तो बात है ना कि आपसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत है नहीं, मगर इमरान साहब है तो आप गेट नहीं, इमरान नहीं है भैया। कोई बात माना करो हमारी बात, अगर हम कह रहे हैं तो। हम भी कुछ कह रहे हैं मुस्लिम साहब। अगर इमरान हुई है तो तुमको हम क्या बताएं। जाओ, चले जाओ, देख लो वहाँ घर खाली है कि नहीं है। हमारे घर पे कभी कोई हमारे घर पे कोई नहीं आता। असद और मोहम्मद मुस्लिम के ऑडियो चैट में जिस इमरान का नाम सामने आ रहा है वो अतीक का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब उसके करीबियों और दुश्मनों पर जांच की सुई घूम गई है और उन्हीं में से एक है इमरान। इमरान अतीक का सगा साढ़ू है। पहले अतीक के साथ काम करता था। मनमुटाव के बाद अतीक से इमरान अलग हो गया। अतीक के बेटे अली को इमरान के भाई जीशान ने जेल भिजवाया। इमरान और अतीक के बीच 36 का आंकड़ा था। इमरान और मोहम्मद मुस्लिम के बीच गहरी दोस्ती थी और यही वजह थी कि जब असद ने बिल्डर मुस्लिम को फोन किया तो इमरान का नाम लेकर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, असद ने जेल में उमर से मिलने के लिए भी बिल्डर मुस्लिम को कहा, लेकिन वो इस ऑडियो में कन्नी काटता नजर आया। यही वजह है कि कयासों का बाजार गर्म है कि कहीं अतीक के करीबी ही उसके जान के दुश्मन तो नहीं बन गए। इमरान और मोहम्मद मुस्लिम आखिर क्यों कर रहे थे लगातार मुलाकात? क्या उमेश पाल हत्या के बाद इन दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची? ये सवाल इसलिए भी और गहरा जाता है क्योंकि 7 जनवरी का अतीक अहमद का व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रहा है, जिसमें अतीक मोहम्मद मुस्लिम को धमकाकर एक्सटॉर्शन करता नजर आ रहा है। चैट में लिखा था कि उसके बेटे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है और पैसे के लिए धमकी भी दी गई थी। माना जा रहा है कि दोस्त का दुश्मन होता है। कहीं इमरान ने अपने दोस्त मोहम्मद मुस्लिम के साथ मिलकर कोई साजिश तो नहीं रची थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक अशरफ मारे जा चुके हैं, शाइस्ता फरार है। माफिया परिवार का आशियाना पहले ही जमींदोज हो चुका है। न्यूज़ 18 की टीम उस चकिया इलाके में पहुंची जहां पर कभी अतीक का दरबार लगा करता था। वो ठिकाना जहां पर अतीक लोगों की जिंदगी मौत के फैसले किया करता था, लेकिन आज वो महल, वो ठिकाना, वो आशियाना मिट्टी में मिल चुका है। देखिए, अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माफिया अतीक अहमद का चकिया स्थित यह पुश्तैनी मकान है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन कभी 5 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे। माफिया अतीक अहमद के इसी घर पर महफिलें सजा करती थी, फरियादियों की यहाँ पर लंबी कतारें लगती थी और यहीं पर बैठकर अतीक अहमद अदालत लगाता था और लोगों की समस्याओं का समाधान करता था। उसके सत्ता में रहते यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचते थे, जिसे वह दिशा निर्देश देता था। लेकिन वक्त बदला और अतीक अहमद के हालात बदले, जिसके बाद 2020 में योगी सरकार ने ऑपरेशन माफिया चलाया और ऑपरेशन माफिया के तहत
अतीक अहमद के इस पुश्तैनी घर पर भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यह कहकर बुलडोजर चला दिया कि यह अवैध रूप से बना हुआ है और इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है, जिसके बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर 100-200 मीटर पर खंडहर नजर आ रहा है। आप जो नजारा देख रहे हैं ये माफिया अतीक अहमद का चकिया स्थित पुश्तैनी मकान है, जिसको 2020 में जब ऑपरेशन माफिया चलाया गया तो यहाँ पर भी पीडीए ने बुलडोजर चलाया और इसी जगह पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ का परिवार रहता था। लेकिन आज यहाँ पर नाम लेने वाला कोई नहीं है और यह खंडहर में तब्दील है और मलबा उसी तरह से नजर आ रहा है। हालांकि अब माफिया अतीक अहमद और अशरफ भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहाँ पर कभी महफिलें लगती थी, लोग फरियाद लेकर आते थे और यहाँ पर जमघट लगा रहता था, विभिन्न कार्यक्रम होते थे। और इसके साथ ही साथ जब अतीक अहमद सत्ता में था, विधायक था और सांसद था, उस दौरान यहाँ पर अधिकारियों की भी हाजिरी लगती थी। वहाँ अब सन्नाटा पसरा है। यहाँ पर अगर कोई बैठा है तो सिर्फ पुलिस के चंद जवान बैठे हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे हैं ताकि यहाँ पर सुरक्षा हो सके, माहौल न खराब हो सके। लेकिन माफिया का जो आतंक था आज वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इलाके में भी लोग यहाँ आने से कतराने लगे हैं, लोग भी यहाँ पर कम आना पसंद करते हैं। हालांकि माफिया के यहाँ पर कुछ डॉग्स जो पाले गए थे, जिनमें 2 की पहले मौत हो चुकी है, 3 यहाँ पर अभी बचे हैं। वो हैं, एक यहाँ पर उनका पुराना नौकर है जो यहाँ पर आकर उनको खाना पानी देता है, लेकिन शायद ही अब कोई यहाँ पर आता हो। यानी कि माफिया का जिसका 44 साल तक आतंक था, अब वो आतंक पूरी तरह से खत्म हो गया है और जो पुश्तैनी मकान था वो खंडहर में तब्दील हो गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि माफिया के खात्मे के साथ ही उसका साम्राज्य भी नस्ते-नाबूद हो गया है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।